अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से और मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो अच्छा जी, यहाँ पर अभी चल रहा था हमारा डिनर और ये था हमारे ईद वाले दिन का शाम का जो व्लॉग है, यहाँ पर वो बन रहा था। शाम में हम लोगों ने जो खाना है वो बाहर से ही मंगवा लिया था। अच्छा जी, ईद जो है वो तो बड़ी बोर गुजरी। क्यों? क्योंकि हमारा प्लान था हम लोग चले जाएंगे न्यूयॉर्क, लेकिन जब हम ईद से वापस आए तो घर आके बच्चों को भी नींद आई हुई थी, मुझे भी, और जैसे ही बेड देखा तो हमारा जो प्लान है वो चेंज हो गया। वैसे भी वेदर जो है वो चेंज हो गया था, बाहर जो है वो काफ़ी सर्दी थी और घर जो था ना वो बड़ा गरम गरम कोजी कोजी था। तो हम लोगों ने सोचा थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, बाद में उठ के हम लोग कहीं जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ कि जब लेटे तो वो ऐसी सुस्ती पड़ी कि दोबारा उठने का और कहीं जाने का जो है वो दिल ही नहीं किया। यहाँ तक कि हम लोगों ने डिनर जो है वो भी अपना घर पे ही मंगवा लिया, ऐसी सुस्ती पड़ी हमें, क्योंकि चांद रात की रात को हम लोग रात तक बाहर फिरते रहे तो वो नींद जो है वो पूरी नहीं हुई। और जब आपकी नींद ना पूरी हो फिर आपको कुछ भी जो है वो अच्छा नहीं लगता। तो खैर ये थी हमारी ईद का सेकेंड डे का लंच जो है यहाँ पे वो बना था। साथ में मैंने कुछ जो है वो मीठा जो है वो बना लिया था। यहाँ पर मैं करने लगी हूँ अपना ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट में आज मैंने पूरे काफ़ी दिन के बाद जो मैं ब्रेकफास्ट करने लगी हूँ। खैर ब्रेकफास्ट में आज मैंने यहाँ पर बनाया है बटर चिकन। कल में हमने मंगवाया था डिनर में, तो वो थोड़ा सा लेफ्ट ओवर पड़ा हुआ था, वो ले लिया है और ये काफ़ी मज़े का था। साथ में इसके मैंने एक एग ले लिया है, चाय बनाई है और साथ में है बगैर ऑयल की रोटी। और ये है मेरा मज़ेदार सा नाश्ता। और भूख मुझे इस टाइम पे शदीद वाली लगी हुई है और अभी जल्दी से ब्रेकफास्ट करते हैं और उसके बाद फिर बताती हूँ क्या एक्टिविटी रहती है। अभी इतना प्यारा मौसम हुआ था, इतनी प्यारे आप क्लाउड्स की जो ब्यूटी है वो चेक कर सकते हैं। और सारा दिन जो है यहाँ पे बारिश रही है। एक तो जो बारिश है ना वो सारा जो मज़ा है ना बंदे का ख़राब करके रख देती हैं, और इतनी तेज़ हवाएं और बहुत ज़्यादा जो है वो बारिश हो रही हैं। तो खैर अभी यहाँ से हमें चाहिए थी कुछ थोड़ी सी चीज़ें लेनी थी स्पेशल। मेरा बहुत दिल कर रहा था, मैं अपने हस्बैंड से कही थी मुझे बस केक खाना, मुझे इतनी सख्त क्रेविंग हो रही है ना चॉकलेट केक की। तो खैर हमें घर के लिए कुछ चीज़ें भी चाहिए थी, तो हमने सोचा कि चलो चलते हैं। सबसे पहला तो काम और जो टारगेट था मेरा वो था केक लेना, और दूसरा जो था यहाँ से हमें कुछ घर की ग्रॉसरीज, जो वीकली ग्रॉसरीज होती हैं बस वो जो है वो लेनी थी। और ये स्टोर जो है मुझे बड़ा ही प्यारा लगता है, इतनी प्यारी, और इतने ऐसा लगता था जैसे हर चीज़ बड़े तरीके से और बड़े अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके उन्होंने जो रखी होती है। तो बड़ी अच्छा लगता है ना ऐसी जगह से शॉपिंग करना जहाँ चीज़ें बड़ी वेल ऑर्गेनाइज हो, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर तो इतनी ज़्यादा सर्दी है और 2 दिन से जो है वो बारिशें आ रही हैं, तो उसकी वजह से जो है वेदर वैसे इतना ज़्यादा जो है वो ठंडा हो गया। और ऐसे में अगर आप बच्चों को लेके कहीं बाहर जाए ना, वैसे भी यहाँ पर जो है ना यूएसए में ज़्यादातर जो पार्क्स है, जो बाहर की एक्टिविटीज़ हैं वो समर ही यहाँ पे, मतलब समर की लाइफ जो है वो मज़े की है। अदरवाइज़ विंटर में तो जो है वो कुछ भी इतना ख़ास नहीं होता। इसीलिए जब हमने कभी कहीं जाना होता है तो फिर हम न्यूयॉर्क का प्लान कर लेते हैं, क्योंकि न्यूयॉर्क एक ऐसी जगह है जो गर्मी सर्दी बारिश हर मौसम में ना वहाँ पे मतलब चहल पहल जो है वो रहती है, रौनक रहती है। तो इसीलिए जब भी हमने कहीं विंटर में स्पेशली जाना होता है तो हम न्यूयॉर्क का ही जो है वो प्लान करते हैं। खैर अभी भी हम लोगों ने किया था, लेकिन इतनी ज़्यादा बारिश है और बच्चे जो है ना वो बहुत जल्दी उनको हवा लग जाती है, ठंड लग जाती है। और वैसे भी रायन का कल से जो है वो स्कूल स्टार्ट है, तो हम नहीं चाहते कि अभी जो है वो बीमार पड़े। तो इसलिए हम लोगों ने अपना जो प्लान है वो कैंसिल कर दिया है। और अभी भी आप देखें अभी भी बारिश हो रही है, मतलब 2-3 दिन से जो है बारिश हो रही है। और जब बारिश होती है तो इतनी ज़्यादा जो है वो सर्दी भी हो जाती है। तो खैर अभी हम लोग जो है वो सबसे पहले तो ये मुझे केक की बड़ी ज़्यादा जो है वो क्रेविंग हो रही थी, और इनका जो केक है वो बहुत ज़्यादा फ्रेश होता है। वैसे तो यार पाकिस्तानी जो केक्स हैं ना मुझे पर्सनली वो बहुत अच्छे लगते हैं। यहाँ के जो केक है ना वो एक्स्ट्रा स्वीट होते हैं, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन ये जो है ये चॉकलेट इसमें आ जाती है तो इसमें इतनी ज़्यादा स्वीटनेस जो है वो फील नहीं होती। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि ये कम मीठा है। यहाँ की जो स्वीट्स है ना वो एक्स्ट्रा मीठी होती है, मुझे बहुत मीठी लगती है। मेरा ख्याल से इनको मीठा जो है वो इसमें थोड़ा सा कम डालना चाहिए। तो खैर जी हमारे घर में जब भी केक आता है तो यहाँ पर जो है ना वो बर्थडे स्टार्ट हो जाती है हमारे बच्चों की। इसीलिए मैं 2 केक लेके आई थी। दोनों बहन भाई फिर एक दूसरे को अपनी चीज़ को हाथ नहीं लगाने देते, और फिर ईशू कहती है कि मैंने खाना, मेरी चीज़ को कोई टच नहीं करे। रायन कहता है मैंने खाना, मेरी चीज़ को कोई टच नहीं करे। इसीलिए मैंने लड़ाई मुकाने के लिए ना ये 2 एक छोटा सा केक ईशू के लिए ले लिया था। वो तो बेचारी किसी भी तरह एडजस्ट हो जाती है। और अभी यहाँ पर मेरे हस्बैंड जो है वो रान को मैरिनेट करके जो है वो रखने लगे हैं। और हमने ईद डिनर में या लंच में जो है रान बनानी थी, लेकिन तब नहीं बनी। अभी जो है हम लोग इसको मैरिनेट करने लगे हैं। ये न्यू लैंप जो है मैं लेके आई हूँ, ये मेरा पुराना वाला, इसको मैं कोई और रखने लगी हूँ। ये न्यू वाला यहाँ जाएगा।
और कुछ इस तरह से यहाँ पर टेबल लैंप जो है वो रखा हुआ लग रहा है। मुझे यहाँ के लिए छोटा चाहिए था, जो पहले वाला था वो थोड़ा सा बड़ा था और मैं बहुत टाइम से इसी हंटिंग पे थी कि मुझे कोई छोटा सा क्यूट सा जो है वो टेबल लैंप मिले। तो ये जो है यहाँ पे मिल गया। तो यहाँ पर अब आप इजीली जो है वो बड़ी ही ब्राइट सी लाइट में जो है वो तैयार हो सकते हैं। तो इसको जो है मैंने यहाँ पे रख दिया। और अभी बच्चों को हम लोग नहीं, मतलब कि मैं लेके जो हूँ वो बाहर आ गई थी। और अभी जो है यहाँ पर थोड़ा सा मतलब मौसम जो है वो अच्छा हुआ था, बारिश रुकी थी। तो उसके बाद जो है ना बड़ी ब्राइट से धूप थी, लेकिन स्टिल जो है वो सर्दी अभी भी है। ऐसा नहीं है कि गर्म वाला मौसम है, लेकिन थोड़ी जो है वो ठंड है अभी भी स्टिल। और मैं इतनी सख्त तंग पड़ गई हूँ ना यार, सर्दी से बाहर निकलो इतनी ज़्यादा सर्दी लगती है। वैसे भी जब आप घर में अंदर ही रहते हैं ना हमारा, क्योंकि हीटिंग 24/7 जो है वो ऑन होती है, फिर आपको मुझे लगता है ज़्यादा ही फील होती है सर्दी। आप सारा दिन एक हीटिंग के माहौल में रहते हैं, जब बाहर जाते हैं तो ठंडी ठंडी हवा। और यहाँ तो क्योंकि हम ओशन पे रहते हैं तो समंदर पे तो हवाएं भी ऐसी तेज़ वाली और डायरेक्ट जो है वो आके लग रही होती है। तो खैर बच्चे जो है वो काफ़ी दिन से बोर हो गए थे, कहीं पार्क वगैरह में नहीं गए थे। और अभी मैं लेके बच्चों को आ गई थी यहाँ पर पार्क में कि थोड़ा सा जो है वो इन्जॉय कर लें। और बच्चों को तो इतनी लग नहीं रही, लेकिन मुझे इस टाइम पे बहुत ज़्यादा जो है वो सर्दी लग रही थी। और मैं इनको बोल रही थी कि बस घर वापस चलो। और मेरे ख्याल से कि सबसे मुश्किल काम होता है बच्चों को किसी जगह से वापस ले के जाना। मेरे बच्चे तो हैं जो वो फिर वापस जाने का जो है वो नाम ही नहीं लेते। इनको 10 लालचें चीज़ों की दे के फिर जो है वो घर वापस लेके जो है वो जाना पड़ता है। तो खैर बच्चों ने अच्छा सा फ़न कर लिया यहाँ पे। और मेरे हस्बैंड जो है वो घर पे कुकिंग का जो प्रोसीजर है वो कर रहे थे। और यहाँ पर उन्होंने बड़ा अच्छा सा जो है वो मैरिनेशन वगैरह जो है वो लगा के रख दी थी। और अभी फाइनली इसको जो है वो हम पकाने लगे थे। इसका जो एग्जैक्ट पकाने का टाइम है ना वो तकरीबन 6 आवर्स तक होना चाहिए, ताकि क्योंकि ये काफ़ी बड़ा पूरी लेग थी और बहुत इसने टाइम ले लिया। मतलब हमने इसको 4 बजे लगाया था और रात के 8, साढ़े 8 के 9 बज गए थे। और इतनी ज़्यादा भूख लग के बुरा हाल हो गया था। लेकिन फिर भी जो है ना, मतलब हमारे हिसाब से 4 घंटे इसको कम थे, 5 महीने बल्कि 6 घंटे हो तो फिर ये परफेक्ट हो। और मुझे तो यहाँ पे इतनी शदीद वाली भूख लग रही थी ना, मैंने तो फिर अपना केक का पीस निकाला और इसको जो है 10 सेकंड्स के लिए, जस्ट 10 सेकंड्स के लिए माइक्रोवेव करें और उसके बाद इंजॉय करें। मतलब मज़ा आ जाता है। अगर आप लोगों ने MM आलम रोड पर जो बटलर्स कैफ़े है उसका अगर आपने लावा केक खाया तो सेम ये वही, मतलब मेरा वो बहुत फेवरेट केक है। सबसे पहले तो अगर आपने बटलर्स कैफ़े का लावा केक नहीं खाया तो सबसे पहले तो वो ट्राई करें। और जिन्होंने खाया हुआ है वो 10 सेकंड्स के लिए चॉकलेट केक को माइक्रोवेव करके खाएं, आपको सेम वही लावा केक का जो मज़ा है वो आएगा। तो खैर जी, मुझे तो सेम जो वो लावा केक वाला मज़ा है वो घर में आ गया। और आप देख सकते हैं कितना फ्रेश और कितना मज़ेदार जो है ये केक लग रहा था। तो खैर जी, मैंने तो थोड़ा सा केक खा के अपना, जिसको कहते हैं ना आसरा करना, वो कर लिया था। और अभी यहाँ पर हस्बैंड जो है वो इसकी अच्छे से जो है वो सारी पैकिंग वगैरह जो है वो कर रहे थे, क्योंकि अभी ये जाने लगा था ओवन में। और वहाँ पर इसको जो है वो तकरीबन 4-5 घंटे अभी जो है वो लगने थे कुक होने के लिए। तो खरीदने में यहाँ पर मैं ये जो हूँ वो LED लाइट्स लेके आई हुई थी। मेरे बेटे ने, मैंने बताया था, न्यू गाड़ी ली है, तो उसके ऊपर मुझे लग रहा था कि ये बहुत ही जो है वो प्यारी लगेगी। तो यहाँ पर LED लाइट्स लाई हुई थी। और घर में कोई ऐसी चीज़ आए तो बच्चे जो है वो तो आपको तो देखने ही नहीं देते। मेरे बच्चे तो ऐसे, मतलब मुझे या मेरे हस्बैंड को तो देखने और समझने देते ही नहीं है। हर चीज़ पहले कहते हैं हमें दे दो, हम देख लें, हम कर लें। तो बस इसी तरह से जो है वो होता है। और खैर अभी यहाँ पर 2 to 3 आवर्स के बाद जो है मेरे हस्बैंड ने इसको ओपन किया था और अभी वो चेक करवा रहे थे मुझे कि देखो गला है कि नहीं। तो मैंने कहा गलने का तो बाद में पता चलेगा, उसका कलर ही बता रहा है। जब तक गोश्त रेड टोन उसमें आती है तो वो गलता नहीं है। और वही बात हुई कि अभी जो है वो नहीं गला था। अभी मज़ीद इसको 2 आवर्स जो है वो और चाहिए थे। तो अभी ये दोबारा से जो है वो माइक्रोवेव में जाने लगे। जो ऊपर वाला हिस्सा था वो जो है वो पक गया है। और जैसा कि हस्बैंड को भी मेरी बड़ी ज़्यादा भूख लग रही थी और मुझे भी, तो हमने थोड़ा यहाँ से ही जो है वो खाना स्टार्ट कर दिया। और उसके बाद दोबारा 2 आवर्स के बाद हमने लगाया और यहाँ पर जो ये रेडी हो चुका है। तो बच्चे जो है मेरे दोनों बैठे हुए थे और उन्होंने बीच में से सारा, जो इतने बच्चों को भी शायद भूख लगी तो उन्होंने सारा बीच में से जो है वो खा लिया। और मैंने कहा मुझे उसकी वीडियो या कोई पिक्चर तो लेने देते, तुम लोगों ने पहले से जो है वो सारा खा लिया। तो खैर उसके बाद साथ ही में इसका जो जूस जो निकलता है उसी में हम लोगों ने ये राइस बनाए थे। और उसमें जो राइस बनते हैं ना उनका टेस्ट अलग ही जो है वो लेवल का होता है। बाकी पूरी रान जो है माशाल्लाह से हम लोगों ने खाई, बहुत मज़े की बनी थी। लेकिन इसको 6 आवर्स जो है वो चाहिए होते हैं। वैसे तो आप देख रहे हैं अच्छी खासी जो है वो गल चुकी है, मतलब बिल्कुल गोश्त जो है वो नरम है। लेकिन हम वो जैसे टीवी में होता है ना कि मतलब ऐसे आप जस्ट प्रेस करें और हड्डियों से मांस जो है वो जुदा हो जाए, तो वैसे वाला जो है वो सीन नहीं हुआ था।
तो अभी अभी हम लोग डिनर से हुए हैं फ्री, और यहाँ पर अभी बस मैं जो हूँ वो डिशेस वॉश कर रही थी, और ये भी अभी यहाँ पर जो है लेफ़्ट ओवर में ऐसे ही जो है वो रखा हुआ है। और साथ में यहाँ पर ईशा की जो नमाज़ का टाइम है वो हो चुका है। तो मैं क्या करूँगी, अभी ये देखें यहाँ पर मैं वैक्यूम भी कर रही थी, वैक्यूम बाहर पड़ा हुआ है। तो खैर ये शाम वाली जो क्लीनिंग से वो हो रही, क्योंकि हस्बैंड की छुट्टी थी। सारा दिन बच्चों ने इतना तूफ़ान, अभी आप 10 मिनट पहले मेरा घर देखते ना तो पूरा घर उल्टा हुआ हुआ था। तो खैर अभी यहाँ पर मैंने समेटा है, सारा बेड जो है वो दोबारा से रीसेट किया है। और खैर अभी यहाँ पर जो है वो 9 बज चुके हैं, ईशा की अज़ान जो है वो हो गई है, नमाज़ का टाइम है। और बस अभी जो हूँ मैं नमाज़ पढ़ने लगी हूँ। और आप लोग भी सब जैसे रमज़ान गया तो बहुत सारे लोग रेगुलर हो गए होंगे रमज़ान में नमाज़ पढ़ने के लिए। और अब जैसे रमज़ान गया तो ज़ाहिर है बंदा सोचता है चलो अब ढीले हो जाते हैं, मतलब नहीं पढ़ते। तो अभी आप देखें मेरे काफ़ी सारे काम पड़े हुए हैं जो कि मैं कर रही थी, लेकिन मैंने बीच में सब कुछ जो है वो छोड़ दिया है, क्योंकि सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है नमाज। काम कोई होता है हो नहीं होता ना हो, लेकिन जैसे नमाज का टाइम हो गया ना तो आप छोड़ दें। एक दो दफ़ा आपको मुश्किल होगी, लेकिन जब आपको ये आदत पड़ जाएगी ना, कोई भी आदत डालने को थोड़ी सी मुश्किल होती है, ज़रूर होती है, लेकिन जब वो डल जाती है ना तो फिर वो आसानी हो जाती है आपके लिए भी। तो यहाँ पर जैसे मेरे भी काफ़ी सारे काम पड़े हुए, लेकिन सब छोड़ो। हालांकि मेरे बच्चे भी बाहर हैं, मैंने अपने हस्बैंड को स्पेशल कहा था इन्हें लेके बाहर चला जाए, मैं जल्दी से घर की क्लीनिंग्स कर दूं, सारी साफ़ सफाई कर दूं, तो आधे घंटे तक दोबारा वापस आएँ। लेकिन अब जैसे मैंने देखा नमाज़ का टाइम हो गया, मेरे जहन से उस टाइम निकल गया था, तो अब मैं नमाज़ पढ़ने लगी हूँ। तो आप लोग भी सब प्लीज़ रेगुलर रहें। रोज़े ख़त्म हो गए हैं, लेकिन नमाज़ें जो हैं वो फ़र्ज़ उनको ज़रूर अदा करें और टाइम पे करें। तो खैर जी नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद अभी यहाँ पर जो है वो क्लीनिंग होने लगी, और मेरी बेटी ने यहाँ सारा जो है वो पानी गिराया हुआ था। और अभी जो है ना ये जो टॉवल होता है ना, ये बहुत बेस्ट रहता है पानी को सक करने के लिए। यहाँ से पूरी बॉटल पानी की जो है ना वो गिरा दी थी। तो खैर उसके बाद यहाँ पर जो है ना मैंने विंडोज़ जो है वो थोड़ी सी ओपन कर दी, क्योंकि सारा दिन घर में कुकिंग वगैरह हुई है, स्मेल निकल जाएगी। और अच्छी सी मैंने फ्रेगरेंस वाली जो कैंडल है वो भी ऑन कर दिया, ताकि घर जो है वो खुशबूदार है। मेरे घर में से हमेशा बहुत प्यारी खुशबू जो है वो आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किचन के भी मैंने सारी साफ़ सफाई डन कर दिया, बर्तन वगैरह जो है वो वॉश कर दिए। और अब फाइनली पता चल रहा है कि ईद जो है वो ख़त्म हो गई है, और अपनी जो रेगुलर रूटीन की जो लाइफ है वो जो है वो इंशाल्लाह ताला स्टार्ट हो जाएगी। खैर कल भी मेरे हस्बैंड की छुट्टी है। सबसे पहले तो यहाँ आटा गूंदने वाला पड़ा था, जिसको गूंदना मुझे इतना मुश्किल काम लग रहा था ना, क्योंकि अभी मेरा बिल्कुल दिल मूड नहीं था, लेकिन सुबह ब्रेकफास्ट के लिए आटा नहीं था। तो खैर यहाँ पर ना चाहते हुए भी बुरे दिल के साथ आटा गूंद के जो है मैंने रख दिया, लेकिन ऐसे लग रहा है दिमाग से कितना बोझ जो है ना वो हल्का हो गया। और उसके बाद अभी यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ अपनी और हस्बैंड की चाय। डिनर के बाद वाली ये चाय है, और अभी सब कामों से फ्री हो गए, अब सुकून से बैठ के चाय पियेंगे और टीवी जो है वो इंजॉय करेंगे। और फाइनली यहाँ पर मुझे रात के 10:30 बज चुके थे, सारे काम वगैरह डन करते करते फ्री होते होते। और अभी भी मैंने अपनी जो नाइट टाइम की स्किन केयर है वो करनी है, तो तकरीबन मुझे जो है वो 11 बज ही जाएंगे बेड पर जो है वो जाते जाते। तो खैर इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ में अपनी जो नाइट टाइम स्किन केयर हूँ या डे टाइम स्किन केयर हूँ वो भी ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि उससे मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना वो बेनिफिट्स मिले हैं। तो अच्छी बात करना या किसी को बताना भी जो है वो अच्छी बात है, कि जिससे दूसरों का भी जो है फ़ायदा हो। हर औरत ही चाहती है मेरी स्किन अच्छी हो, ग्लोइंग हो, स्कारिंग जो है वो ना हो, सब मसले मसाइल ना हो। तो खैर जी अभी यहाँ पर था रात का टाइम, सारे मेरे काम जो है वो फारिग हो चुके हैं। फाइनली मेरी चाय जो है वो डन हो चुकी है, मेरी स्किन केयर भी जो है वो डन हो चुकी है। और मैंने कहा था ना 11 बज जाएंगे, आधा घंटा जो है इन सब कामों में लगता है। बच्चों का शेक वगैरह जो है वो बनाया है। तो खैर जी करते 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 भी रात के 11 बजे अब मैं जाने लगी हूँ बेड पर। आधा 1 घंटा TV देखेंगे और उसके बाद सो जाएंगे। और इंशाल्लाह ताला कल क्या डे होता है वो आपके साथ होगा कल ही में शेयर। और आज का जो मेरा व्लॉग था ना वो यहाँ तक का ही था, और बहुत सारे मेरे जो है न्यू सब्सक्राइबर्स ने मुझे ज्वाइन किया है। सबसे पहले तो आप सबको वेलकम है मेरे चैनल पर, और थैंक यू सो मच आप सबको। जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जल्दी कर लें सब्सक्राइब। हम लोग 7K के बिल्कुल करीब हैं माशाल्लाह से। 7K सब्सक्राइबर्स जो हैं वो हमारे होने वाले हैं, तो जल्दी जल्दी से करें सब्सक्राइब और लाइक भी कर दिया करें वीडियो को। अब दे दें इजाज़त, इंशाल्लाह होगी फिर मुलाकात। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।